स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का 11.8 अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं? अल्ट्रासाउंड यानी वो साउंड्स जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती हैं और 20 हर्ट्ज़ से कम होती हैं, जिनको ह्यूमन ईयर जो है के लिए वो इनऑडिबल यानी उनको वो नहीं सुन सकता, उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। ठीक है। और यानी 20,000 हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा जितनी भी साउंड्स हैं वो सब अल्ट्रासाउंड्स हैं, और इसी तरह 20 हर्ट्ज़ से कम जो साउंड्स है वो भी अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। अब जो यानी वो साउंड जिनको हम इजीली सुन सकते हैं, उनकी निस्बत जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, इनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से जैसे अगर हम वेव इक्वेशन ले लेते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है। इसमें अगर हम इस रिलेशन में देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आएगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगा v ओवर लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है। तो इसमें अगर हम इसी के रिलेशन में अगर हम स्पीड को जो है वो कांस्टेंट रखें, स्पीड को हम कांस्टेंट इसलिए रखेंगे, देखिए स्पीड किस वक्त चेंज होती है? जब हम मीडियम चेंज करते हैं। अगर एयर ले रहे हैं तो अगर हम एयर ले रहे हैं तो उसमें स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर हम एयर से वाटर में जाएंगे तो फिर तो इस वजह से हम इसमें स्पीड जो है वो क्या लेंगे? हम इसमें कांस्टेंट लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इसमें जो अल्ट्रासोनिक्स हैं या अल्ट्रासाउंड्स हैं, इनकी वेवलेंथ अगर बहुत कम होती है तो इसका ये मतलब है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ बहुत कम होती है। यानी वेवलेंथ अगर कम है तो बहुत ये स्मॉल साइज़ की जो वेव्स हैं वो बनती हैं, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे बॉडीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। और इसके अलावा इनकी जो वेवलेंथ कम होने की वजह से इनमें पेनिट्रेटिंग पावर भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बॉडी के अंदर ईजिली जो होती है पेनिट्रेट कर जाती हैं, और इस पेनिट्रेशन की वजह से ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करती हैं। अब हम अल्ट्रासाउंड के यूजेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें सोनार। ठीक है। और सोनार एक्चुअली क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि जिसको हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं, और ये किसी भी चीज़ की गहराई को डिटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है? जैसे अगर हमने ये समुंदर है, इसकी गहराई को के बारे में जानना है तो क्या होगा? ये बोट है। ठीक है। और इस बोट में क्या है? एक ट्रांसमीटर जो है वो लगाया गया। ठीक है। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर है, और ट्रांसमीटर की मदद से जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं समुद्र की तरफ भेजी जाती हैं। यहाँ से इसकी गहराई तक जितनी सी गहराई वहाँ से वो टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा जो है वापस बोर्ड तक पहुंच जाएंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? सपोज़ इसमें अगर टाइम हम सपोज़ कर लेते हैं, टाइम जो है 2 सेकेंड लिया, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितनी होती है? वो 1400 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इजीली हम ये डिस्टेंस जो है टोटल निकाल सकते हैं, इक्वल टू वी इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 2800 मीटर आ रहा है। लेकिन हमने इसकी डेप्थ के बारे में देखना है, तो इसका हाफ़ करेंगे तो इसका ये मतलब है समुद्र की गहराई जो है 1400 मीटर। इजीली हम जो डेप्थ है या कोई चीज़ कितनी गहराई में कहाँ है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम इजीली जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं, या इसकी डेप्थ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड जो है वो मेडिकल फील्ड में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प देती हैं। ये किस तरीके से यानी हमारी बॉडीज़ के अंदर जो है ट्रांसमीटर के ज़रिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स या ट्यूमर्स वगैरह से टकराती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। ठीक है। और इन रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या है? एम्पलीफाई करके मॉनिटर की स्क्रीन पर इनके इमेज को इजीली देखा जाता है, जिसकी वजह से हमें इजीली पता चलता है कि इस ऑर्गन में कहाँ किस जगह डिफेक्ट है, और फिर इसको दूर किया जाता है। यानी एक तो अल्ट्रासोनिक जो है वो किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने में भी हेल्प करती है, और ये ट्रीटमेंट के लिए में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब थर्ड आ जाता है इसका टेक्निकल फील्ड। इसको हम टेक्निकल फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो किस तरह? जैसे बहुत बड़े जहाज़ जो होते हैं उनके वो क्रैक भी हो सकते हैं, और उनकी बॉडीज़ में या क्रैक कहाँ उसको जानना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
जो कि हमें बाहर से नज़र नहीं आती, लेकिन अगर वो क्रैक रहेंगे तो वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अब ये जो क्रैक होते हैं इनकी प्रेजेंस का पता चलाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही यूज़ किया जाता है। इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को इसके इन क्रैक्स में से गुजारा जाता है, और जिसके बाद वो रिफ़्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, और फिर उस जगह का ईज़िली पता चल जाता है कि जहाँ क्रैक है, और फिर उसको जो है इस फॉल्ट को क्या है दूर किया जाता है। अब मेडिकल फील्ड में भी ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है। अल्ट्रासोनिक वेव से जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है वो भी उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन जो हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, और थायराइड ग्लैंड्स के ट्रीटमेंट में भी ये हमारे बहुत काम आती हैं। और इसके अलावा ये प्योरीफिकेशन में भी अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, यानी ये जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।